हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें। हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आके प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करे, उसके नाम का धन्यवाद करें। जो हमारा प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो जो सेनाओं का यहोवा और परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर के सम्मुख में। हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की तारीफ करे, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर का आत्मा आज हर एक एक जनों को छुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आज हर एक एक जन को छूने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं उसके स्पर्श को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस छुटकारे के स्पर्श को लेने के लिए? हालेलुया। उस चंगाई के स्पर्श को लेने के लिए अपनी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु परमेश्वर के उस स्पर्श को लेने के लिए, छुटकारे के स्पर्श को लेने के लिए, चंगाई के स्पर्श को लेने के लिए, अद्भुत काम को देखने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हमारा परमेश्वर, जो महिमा में परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए हर एक जन तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। थिंक आप लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा को इनवाइट करे अपने लाइफ में। हालेलुया। और कहें परमेश्वर आज की दिन प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। आज जब हम जहाँ कहीं जाए, जो काम करे, पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे। जब आप जॉब में जाए तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। जब काम में जाए, जॉब में जाए, कोई ऐसा काम जो अड़ गया है, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, आज कहें पवित्र आत्मा आज मेरी सहायता करे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो काम रुक गए हैं आज वो बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ और डिक्लेयर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में उस आशीषों को, उस ब्लेसिंग को। हाले जो काम अड़ा है या रुक गया है, मैं घोषणा करती वो बनने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आज कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके आने जाने मार्गों में जो लोग आज मीटिंग में आ रहे हैं, आज के फास्टिंग प्रे में जो बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर की मदद करे, सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप बपतिस्मा भी लेना चाहिए, उद्धार को प्राप्त करना चाहिए, पूर्ण रीति से सुरक्षा के घेरे में आना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए यह हर एक जन तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज सुबह के समय के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज का हर एक समय को प्रभु जी तेरे हाथ पे देते। जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, परमेश्वर पिता आज हर एक जनों को छू लेना। परमेश्वर पिता इनके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें चल रही, ऐसी प्रॉब्लम चल रही, अब जानते हैं आप सब कुछ ठीक करना इनके लाइफ में। हालेलुया। सब कुछ ठीक करना, पूरा करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, दया कीजिए। आज की सुबह की प्रार्थना कीजिए, आज लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए और साल्वेशन इनके घर में एंट्री करे। घर परमेश्वर का स्वर्ग दूत को मैं इनके घरों में भेजती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो कितने लोग आज एक्साइटेड हैं परमेश्वर के कीमती वचन को सुनने के लिए? यदि आप सचमुच में आप परमेश्वर की गहरे भेदों को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और रिप्लाई करें कि कितने लोग एक्साइटेड है। क्या आप आनंदित हैं आज परमेश्वर को लेने के वचन को लेने के लिए? और सचमुच में जो आज लेने के लिए चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तृप्त किए जाएंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। तो अब परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे जैसे कि कल की सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो संतान होने का अधिकार का क्या मतलब है? हालेलुया। हमने देखा था सुबह की प्रार्थना में संतान होने का अधिकार। अब यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे वो हो। आप बोलेंगे शैतान को गेट आउट तो वो जाएगा। जब बोलेंगे बीमारी भाग जाओ तो वो हो जाएगा। जब आप प्रार्थना में विश्वास से कुछ भी मांगेंगे तो वो हो जाएगा। और ये है परमेश्वर के संतान होने का अधिकार। तो इसमें 7 बातें हैं उद्धार के बारे में और आपको पहले भी बताई जा चुकी है। हालेलुया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सचमुच पावरफुल में आना चाहता है, परमेश्वर के में जुड़ना चाहता है, एक पावरफुल उस परमेश्वर की असीम
जो शक्ति है, जो ताकत है, जो वरदान है, जो सामर्थ को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर बात आती है हालेलुया कि आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना। अब सोचेंगे तो हम फिर कैसे हुए हैं? आप परमेश्वर की इच्छा से। एक तो है फिजिकल जो आप उत्पन्न हुए, लेकिन अब आत्मा में आपने परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होना है, पैदा होना है, उद्धार प्राप्त करके, बपतिस्मा लेके, साल्वेशन को लेके। आज बहुत सारे लोग जब बपतिस्मा के बारे में जब बात आती है तो सोच विचार में क्या हो जाते हैं? सोचने लगते हैं, और कहीं जाएंगे तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, जो उद्धार प्रभु दे रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं उसके बारे में आप सोचने में टाइम लगा रहे हैं, बपतिस्मा के बारे में टाइम लगा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जो आपको अनंत जीवन मिलने वाला है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो ऐसा अधिकार जो प्रभु आपको देने जा रहा है, जब आप बोलेंगे तो होगा, उसके बारे में आप टाइम लगा रहे हैं। आप परमेश्वर के हो जाएंगे, आप उसके बारे में सोचने में टाइम लगा रहे हैं कि मैं क्यों लूँ बपतिस्मा। हालेलुया, बपतिस्मा का मतलब होता है पूरा परमेश्वर का हो जाना। आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते, आप इधर और उधर नहीं जा सकते, अब आप सिर्फ परमेश्वर के कहलाएंगे। हालेलुया, अब आप कौन है? परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। जो वचन कहता है उसे पूरा करना है, क्योंकि अब आपको किसकी सलाह नहीं माननी है? शारीरिक सलाह नहीं माननी है, जो संसारिक सलाह है। अब आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, और इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आज बहुत सारे विश्वासी कहते तो हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, और वो दावा भी करते कि हम परमेश्वर के संतान हैं, पर हम क्या देखते हैं उनकी लाइफ में कि वो तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। आज वो उनको लगता है कि हम बपतिस्मा ले लिए तो सब कुछ है, लेकिन आज वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पावरलेस जीवन जी रहे हैं। आज इसलिए दुख भरी वाले जीवन जी रहे हैं, इसे रोना और धोना, इस तरह के काम उनके लाइफ में चल रहे हैं। हालेलुया, जब एक विश्वासी जो कहता है कि सचमुच में यीशु ही मेरा परमेश्वर है और मैं उससे उत्पन्न हुआ हूँ, मैं यीशु मसीह से पैदा हुआ हूँ और वही मेरा सलाहकार है, परमेश्वर का वचन जो मुझे अच्छी सलाह देता है, जो मुझे बचाता है, तो सच में वो रोने धोने वाला विश्वासी नहीं होता, वो डट कर सामना करने वाला विश्वासी होता है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब आपको फुल पावर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के उत्पन्न से। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर समय परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसकी सलाह को मांगना है। आज कई विश्वासी यहीं पर गलती करते हैं, जब एक बड़ी डिसीजन का टाइम आता है तो वो क्या कर जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं अपने लाइफ में, जबकि सलाह किसकी लेनी थी? परमेश्वर से लेनी थी। आप परमेश्वर प्रकट होंगे क्या? ये वचन आपको दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, और आप पूछ सकते हैं, अब दर्शन में कंफर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं, पर ये वचन आपको दे दिया गया है जो आपसे बात करता है और कहता है कि आपको वचन का सहारा लेना है। आप न तो शरीर से, न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु आप परमेश्वर से उत्पन्न हो। अब आपको सलाहकार कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका वचन है, बाइबल है। अब यही आपका अच्छा सलाहकार है। तभी तो पौलुस के जीवन में देखते हैं वो किसी की सलाह नहीं मान रिसीव करता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चाहता था। उसी तरह से दाऊद भी था, वो परमेश्वर को ही सलाहकार बनाता है। जब उसके आसपास के लोग, जब एक विश्वासी थे, एक याजक थे, जब वो सलाह देने के लिए आए तो वो सलाह जो थी उसको थोड़ा सा अटपटा सा, कुछ अजीब सा लगा, और उसके बाद उसने परमेश्वर से फिर से पूछा कि परमेश्वर करूँ या ना करूँ, तो परमेश्वर ने कहा जो मैं कहता हूँ तुझे वही करना है। तो फिर अच्छा सलाहकार किसे बनाया? दाऊद ने परमेश्वर को बनाया। तो अब आपको क्या करना है? आपको सलाह परमेश्वर के वचन से लेना है। यदि आप कंफ्यूज है, आपको वचन नहीं पता, इसे आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, तो आप अपने पास्टरों से आप पूछ सकते हो, या फिर आप प्रार्थना करने के लिए कह सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हैं तो किसी डिसीजन में जाने के लिए, वो मैरिज के बारे में हो सकती है, वो कुछ लेने के बारे में हो सकता है, वो बिजनेस के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप प्रार्थना में, आप अपने याजक के पास, आप इस तरह से आप जा सकते हो जीवित चर्च में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जी। इसलिए आज का जो परमेश्वर का वचन था कि आपको पूरा अधिकार में आने के लिए, पावरफुल एक विश्वासी बनने के लिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा आने के लिए, अब आपको परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है। आपको आपका सलाहकार किसे बनाना है? परमेश्वर के वचन को, अर्थात यीशु मसीह को। जब उसकी सलाह में चलना शुरू करोगे, आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। आपका मुंह का जो फल वो निष्फल नहीं होगा, वो बल्कि वो फलवंत होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उसके बाद जब आप पावरफुल में आते हैं, उसके वचन को पूरा करते करते एक्सपीरियंस हो जाते, परमेश्वर के वचन को थोड़ी थोड़ी बातों में सलाह मानना शुरू करते और तैयार हो जाते,
तो इसके बाद परमेश्वर बड़ी बातों को आपकी लाइफ में पूरा करता है, वो बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करता है और आपको खड़ा करेगा। इसलिए परमेश्वर के संतान होना बहुत जरूरी है। हर कोई जो कहते हैं हम परमेश्वर के संतान है, हर कोई नहीं, पर जो परमेश्वर की इच्छा को में चलता है, जो उसकी सलाह को मानता है, जो कहता है कि यीशु ही मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा अच्छा सलाहकार है, हालेलुया, तो जो सचमुच में उसकी इच्छा में चलता है, उसकी सलाह को मानता है, और वही बचाया जाएगा। उसकी लाइफ ही सिक्योर होगी, उसका ही फ्यूचर सिक्योर होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज का वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए लोग बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, जो कि अनंत जीवन देता है, जो छुटकारा देता है। आपको पता नहीं है बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यदि एक विश्वासी यीशु को जान चुका है, पहचान चुका है, उसके लहू की कीमत को जान चुका है, यदि आज भी वो सोचने में टाइम लगा रहा है, तो फिर आप लेट कर रहे हो अपनी ब्लेसिंग में। फिर छुटकारा कैसे आएगा? फिर कैसे आपके घरों में वो परमेश्वर का स्वर्गदूत जाएगा? क्या कैसे होगा बताओ मुझे। इसलिए देरी नहीं करना है। यदि आप परमेश्वर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं अच्छी तरह से, और आपने सब ऐसी फालतू चीज़ों को छोड़ दिया है, तो अब फिर देरी क्यों करते हो? आप आपका जीवन, आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। हाल जब आप खुद डिसीजन लोगे तो आप बचोगे, तो आपका घराना, आपका परिवार भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आपको परमेश्वर की पूरा संतान होना है। यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आप परमेश्वर के संतान नहीं, आप पावरलेस हैं, अभी पावरफुल विश्वासी नहीं है। आपको पावरफुल विश्वासी बनना है और उसके सलाह को मानना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को टाल दिया। बपतिस्मा के बारे में वो सारे फरीसी सदूकी सब ने परमेश्वर के वचन को टाल दिया, तो प्रभु ने भी उसके उसी हाल में छोड़ दिया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु को आपके उसी हाल में छोड़ दे? इसलिए यदि परमेश्वर को जान चुके, उसके लहू की कीमत को जान चुके, अपना जीवन प्रभु को दे चुके, तो फिर देरी किस बात की? इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करे और उसके निकट आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए। आज परमेश्वर का मसा आपको टच करे, आज परमेश्वर का मसा आपके लाइफ में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज आपके हर एक बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे, ग्रहण करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो जो मदद करता है, वो जो सहायता करता है, वो जो छुटकारा देता है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मदद करो, सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, जितने लोग आज आपकी हजूरी में हैं, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना और जो ग्रहण कर रहे हैं और जो तैयार हो रहे हैं अपना लाइफ टोटल परमेश्वर के आगे डेडिकेट सरेंडर करने के, बैप्टाइज्ड होने के लिए, परमेश्वर उनकी मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। हर एक जो बंधन है जो आज टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो रुकावटें हैं दूर हो जाए इनकी लाइफ में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, और आपकी मर्जी पूरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को टच करे, परमेश्वर का आत्मा को जिलाए, परमेश्वर का आत्मा को उठाकर खड़ा करें और आपकी लाइफ एज इट इज न रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार हैं उस डिक्लेयर करने के लिए, हर शैतान को भगाने के लिए? आइए हर एक जन तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक शर्मिंदगी आपकी लाइफ से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा के काम आपके जीवन से जल के राख और खाक हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपके हर एक बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लाइफ में शांति की घोषणा करती हूँ, आपके परिवारों में शांति की घोषणा करती हूँ। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए। हर एक लड़ाई और झगड़े की आत्मा को मैं रिमूव करती हूँ, कैंसल, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह के बंधन जो आपके लाइफ में है वो टूट जाए और खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हस्बैंड वापस, आपकी वाइफ वापस आए, जिनके फादर शराब पीते हैं, आज बंधन टूटे, दुष्टात्मा गेट आउट और बदल दे यीशु के। जिनकी मदर नशे करती, होली घोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। छोटा नशा, बड़ा नशा, वो जो भी नशा करते हैं और वो नशे के प्रति आपके मन में नफरत पैदा हो, जो लोग नशा करते हैं, होली घोस्ट फायर जिनके जब रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा से छू रहा है। होली घोस्ट फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ और एक शर्मिंदगी दूर है, विचार की आत्मा, नशे की आत्मा, झूठ की आत्मा, फरेब की आत्मा, बहाने बाज की आत्मा, गुस्सेपन की आत्मा, होली घोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। यीशु अप्पा जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते जितने बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट फायर अपने शरीर पर हाथ रखो, जहाँ जहाँ दर्द बीमारी प्रॉब्लम है, होली घोस्ट फायर 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 चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं, बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ दयालु परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु अपनी सामर्थ्य से प्रभु मदद कर, सहायता कर। बंधन को मैं तोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हो रवा खंता लवा शंति रडे में खंति रडे बेगे। पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा सहायता करो। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जा रही है, हर एक दुष्ट आत्मा एविल स्पिरिट छोड़ के जा रही है, हर एक गुस्से की आत्मा, कंफ्यूजन की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। प्रभु आजाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, परमेश्वर के फाइनेंस को टच कर और मैं आत्मा में टच करती हूँ। बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य, रुकावटें दूर हो जाए। आपके जॉब के साथ ब्लेस करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर खड़ा कर इन्हें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, उनके डॉक्यूमेंट पेपर को, वीजा और पासपोर्ट को मैं वीजा के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य, तेरी मर्जी के अनुसार हो। हालेलुया, दया करती है परमेश्वर, ब्लेस करती है, छुटकारा देती है। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती है परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर, आपकी मर्जी इनके लाइफ में पूरी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती है। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। जो लोग बीज बो रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, चर्च एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए, और जो भवन की जमीन के लिए और कैमरास के लिए, परमेश्वर सबको आदर करना और वो बड़ा प्रतिफल आपके लाइफ में एंटर कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिवार्ड को रिसीव करने के लिए, उस प्रतिफल को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना का आत्मा दे, हर एक जनों को आत्मिक बना और आगे पीछे चलने वालों को बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस वह में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता में सभी कहें हालेलुया। तो आज की जो शनिवार की जो प्रार्थना सभा दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी, आप सभी तैयार रहना। हालेलुया। और आज की बपटिज्म सर्विस भी है, तो आप जो बपटिस्मा लेना चाहते हैं जल्दी से पहुंचे परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आमीन। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो मैं इन्वाइट करती 25 जुलाई के चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप सभी आ सकते हैं परमेश्वर के भवन में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।